अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम अब्दुल्ला जी। अच्छा सर, मेरी एज 22 साल है। तो 2020 में मैंने एफएससी की। उसके बाद मैंने जॉब शुरू कर दी थी एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर अकाउंट्स में। तो ना अभी मैंने एएक्स परचेज किया है 28 मार्च को। तो अभी मैं जो है ना जॉब से रिजाइन करने वाला हूँ। 1 मंथ का नोटिस दिया है। तो मैनेजर को मैंने कहा ना, जो उनका नाम भी मोहम्मद फैसल है। तो उसने मुझसे एक दो क्यूरी पूछी कि यार क्या ये आपको सैलरी देंगे, मतलब क्या सैलरी एक्सपेक्टेशन होगी ना ये जब आप कर लेंगे चीज़ें। तो कौन सा कोर्स मुझे नहीं करोगे? इतना। कौन सा मैं कोर्स करोगे? एआई ऑफिसर। अच्छा ठीक है, आगे बोलो। तो उसने कहा यार इसका क्या स्कोप क्या है, मुझे नहीं इतना आइडिया। तो मैंने कहा चलो सर से जरूर पूछूंगा कि इसका सैलरी क्या हो सकती है एक्सपेक्टेड, कि बंदा सारे एग्जाम पास करे जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है तो देखो अर्जाक में यार, आए तो। अगेन जी जी। इसका जी सवाल सर। का जवाब मैं दे चुका हूँ। जाओ यूट्यूब पे जाओ, उस चैनल के ऊपर जाओगे, ठीक ठीक। है ना? तो तुम्हें वहां पर इसका ठीक। जवाब मिल जाएगा। जो अच्छा सर। एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन होती है मैं तुमको बता देता हूँ। अगर जी तुम सर। ना उसमें दो चीजें हैं, अगर तुम एआई ऑप्स पूरा पढ़ते हो, सब कुछ करते हो, दो फायदे हैं तुमको, ठीक है ना? काफी सारे फायदे हैं, मैं तुम्हें गिनवा देता हूँ। सैलरी एक्सपेक्टेशन पहले तुमको बता देता हूँ। अगर तुम जो पढ़ रहे हो और अल रज़ाक की सारी चीजें कंप्लीट करते हो, अल रज़ाक में बहुत सारी हैंड्स ऑन चीजें तुम्हारी बहुत सारी हैं। एग्जाम पास करते हो, पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है ना? एजुकॉल का, लिंक्डइन की सारी क्लासेस लेते हो, कम्युनिकेशन कोर्स करते हो, सब कुछ करके अल रज़ाक की सारी लैब्स कंप्लीट करते हो, जो टास्क हैं सब कुछ करते हो, कंप्लीट करते हो। तो जी हम तुम्हें अगर पाकिस्तान में जॉब पे बिठाना है, 1.5-2 लाख से लेकर 3.5-4 लाख तक तुम्हें बिठा सकते हैं, डिपेंडिंग कि तुम्हारे अंदर क्या, वो जब तक तुम ये सारी चीजें कंप्लीट करते हो तुम कहाँ खड़े हो, ठीक है ना? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सऊदीया के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर ज्यादा अच्छी जॉब्स हैं। तो 15-20 हज़ार रियाल से लेकर जो ना 35 हज़ार रियाल तक तुम जा सकते हो, अगर तुम सऊदीया में जाते सर। हो, डिपेंडिंग कि तुम किस तरह से अपने आप को वो प्रूव करते हो ना। बिकॉज हर किसी का डिफरेंट लेवल होता है। इसका एक और सर। फायदा जो तुमको मिलेगा, वो तुम्हें 360 क्रेडिट्स मिल जाएंगे, तो तुम मास्टर्स करने बाहर जा सकते हो। सब कुछ जहाँ तुम्हें जाना है, यूके जाना है, जहाँ यूएसए जाना है, जिधर जाना है तुम जा सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास पूरा वो मिल जाता है। अच्छा, इसके साथ साथ जो है ना, अभी हमारा पेयरसन का वो शुरू होने वाला है। पेयरसन से तुम्हें फायदा ये होगा कि तुम्हें डायरेक्टली एडमिशन फॉरेन से आखिरी साल के बैचलर से मिल सकता है, अगर तुम इसके लेवल 6 या लेवल 5 भी जोड़ देते हो। तो तुम स्किल्स लेके जा रहे हो, सब कुछ करके जा रहे हो, तो तुम यहाँ से वहां जाकर अमेरिका में जहां पर भी तुम जाओ बैठ के काम कर सकते हो, ठीक है? लेकिन सही। तुम्हें वो सारी चीजें कंप्लीट करके आना है, तब मैं ठीक है सर। मदद करूंगा तुम्हारी। जैसे वो हमारा लड़का है ना, वो एक लड़का है, उसका नाम क्या है, फैसल खान। फैसल जी खान करके नाम है। तो वो पहुंच गया वहां पर, अमेरिका पहुंच गया। वही होता है कि लड़के हमारे पहुंच जाते हैं, मगर हम उनको बोलते हैं कि भाई कोर्स खत्म करो, सब कुछ खत्म करके जाओ, ठीक है ना? तो जी। वो लड़का जो है ना, उसको मैंने यही बोला। उसने कहा कि मेरी मदद करें, मैं यहाँ पहुंच गया हूँ, फलाना फलाना, देखो ये, लेट दिस बी अ लेसन, वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, ठीक है ना? तो उसको मैंने बोला भाई, ये रेज्यूमे मेरे जिसने सब कुछ भेजा है, डीसीसीएस पढ़ा था हमारा, ठीक है ना? बैचलर्स जी। की इक्वलेंसी भी इसको मिल गई, सब कुछ जो भी है, ठीक है ना? इसने किया हुआ था मास्टर्स, मिल गई इसको बैचलर्स की इक्वलेंसी जो भी है, ठीक है ना? आ, ये कह रहा है मुझे एजुकॉल नहीं देना, क्योंकि मैं सबको बता रहा हूँ कि एजुकॉल सबके लिए पास करना जरूरी है, अगर वो अल रज़ाक में आना चाहते हैं, ठीक है ना? अब उसने पढ़ा सही। ही नहीं तो मैं क्या करूंगा उसके लिए ना, ठीक है? एनीवे मैंने कहा भाई मैं तुम्हारे लिए पूरी कोशिश करूंगा, सब कुछ करूंगा। मेरा दिल बड़ा खफा होता है कि बादशाह लोग जो हैं मेहनत करते हैं और सब कुछ, लेकिन वो पूरी मेहनत नहीं करते हैं ना, ठीक है ना? कह रहा है कि मेरी मिस्टेक है, मेरी गलती हो गई, मैंने पूरा नहीं कर किया, मुझे करना चाहिए था सब कुछ। मैं 43 साल का हूँ। इट डजेंट मैटर 43 साल के हो या 50 साल के हो, 56 साल के आदमी की जॉब हो गई, देखो जिसका बेटे ने बाप को पढ़ाया और लगा दिया अपने आप अमेरिका में ना अपने साथ, ठीक है ना? जी जी सर देखो। तो जब वो लग गया तो वही बात है ना, तो ये फैसल खान को भी सोचना चाहिए कि क्या कर रहा है ना, ठीक है ना? तो जी जी। एनीवे द पॉइंट इज के अब इसको मैंने बोला कि भाई मैं तुम्हारी मदद करके तुम्हें जो भी हो सकता है करूंगा, बट मैं इस तरह करता नहीं, क्योंकि मैं कर करके थक गया हूँ, ये लोग सुनते नहीं, लड़के ना। तो सही। अगर तुमने सारी चीजें मुकम्मल की, तुम्हारे लिए बाहर जाने का रास्ता आसान हो गया, तुम्हें मल्टीपल कोई डिप्लोमास, तुम्हें कोई डिग्री वगैरह पाकिस्तान से नहीं करनी, तुम 1-1 करोड़ लोग लगा के जा रहे हैं। देखो वो कनाडा का लड़का बैठा हुआ था, ऑलमोस्ट $50,000 उसने कैनेडियन लगाए, ठीक जी है ना? सर। अमरीकी $50,000 से लगाए, ठीक है ना? तो 50,000 अमरीकी डॉलर लगाने के बावजूद भी उसको जॉब नहीं मिल रही थी। कॉमसेट से पढ़कर आया, फिर गालिब से कॉमसेट से पढ़ा है आदिल सज्जाद ने, ठीक है ना? उसके बाद वो यहाँ पर आया और यहाँ से उसने मास्टर्स भी कर लिया। और लेकिन
इंटरव्यूज हमारे डिप्लोमास के थ्रू ही हो रहे हैं उसके, सही ठीक है सर। ना, बिकॉज उसमें इंटर्नशिप, उसमें तमाम चीजें, रेज्यूमे डेवलपमेंट। देखो यूनिवर्सिटी तुम्हारी रेज्यूमे डेवलपमेंट मदद नहीं करती, हम करते हैं। यूनिवर्सिटी तुम्हें इंटरव्यू की तैयारी नहीं कराती, हम करते हैं। यूनिवर्सिटी तुम्हें मनी बैक गारंटी नहीं देती, तुमने सारे कोर्सेज खत्म किए, एग्जाम पास किए, और हम तुम्हें जॉब पे नहीं बिठा सके, हम तुम्हें इसके ऊपर करते हैं। वो हमारे डिप्लोमा प्रोग्राम में मनी बैक गारंटी है, लेवल 5 4 5 एंड 6 में और अबव में, ठीक है। तुम सारी रिक्वायरमेंट्स तो पूरी करो। यूनिवर्सिटी तुम्हें 100% जॉब की गारंटी नहीं देते, हम देते हैं, बिकॉज सही तुम्हें बड़ी सारी चीजें पढ़ा रहे हैं, तुम्हें सिर्फ जाके सामने बिठाना है, सब कुछ करना है। सो वो सब चीजें हम तुम्हें दे रहे हैं, और तुम्हें क्या चाहिए? मतलब कि मुझे समझ नहीं आता कि इंसान यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाता है जॉब के लिए, तुम लोग को यूनिवर्सिटी टाइटल और वो पकड़ा देती है, तुम लोग को तो कुछ नहीं मिलता वो, ठीक है ना। तुम लोग को चाहिए जॉब, यूनिवर्सिटी बोलती है ये लो टाइटल और नॉलेज, बोलेगा मैं इस नॉलेज का भी कोई फायदा नहीं है, इसको मैं उसमें इंडस्ट्री में अप्लाई नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। तो वो सब चीजें तुम लोग को अंडर वन रूफ मिल रही हैं। और अब पेयरसन का भी आ रहा है, एचईसी के साथ भी काम हो रहा है, हर चीज तुम्हें दी जा रही है, और मुझे समझ नहीं आता कि और मैं तुम्हें क्या दूंगा। आई मीन व्हाट एल्स देयर इज टू गिव? देयर इज नथिंग टू गिव, ठीक है ना, और मेरे सही पास कुछ है नहीं। हाँ, अगर खून चाहिए तो खून ले लो, वही लाल खून है भाई, ठीक है ना। सही है, उसमें लोग बोलेंगे नहीं यार ये नीला नहीं है, ये जो है ना नीला नहीं है, ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ठीक है ना, ये अलग होना चाहिए था, और ये सबका खून तो एक जैसा ही है, ये क्या मसला हो हम्म। गया इसका? तो ये दिस इज अ प्रॉब्लम, तो वो मैं कुछ कर नहीं सकता, ठीक है ना। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन था, काइंडली, एक और क्वेश्चन था कि वो कह रहे थे कि ये डिग्री जो 4 साल की होती है और ये जो डिप्लोमा कर रहे हैं 18 मंथ का ड्यूरेशन है, ये डजन इक्वल इक्वल नहीं हो सकती, यानी इस तरह वो कह रहे थे। देखो देखो, उसको उसको बोलो कि भाई दुनिया में असल में लोगों को पता नहीं होता ना कि किस चीज के इक्वल क्या है क्या नहीं है ना। असल में एक मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने एक बात कर दी तो बोलेंगे बस, लोग बोलेंगे बस इसी को फॉलो करना, सब छोड़ दो। हाँ, कोई सही। किसी फला मुफ्ती ने बात कर ली, बोलेंगे हाँ भाई ये सब ठीक है, बस इसी को फॉलो करना है, वो दीन नहीं पढ़ेंगे, कुछ नहीं पढ़ेंगे, कुछ नहीं पता, हम्म। ठीक है ना। जी जी। तो द पॉइंट इज के ना, जब उसने पढ़ा ही नहीं, उसको पता ही नहीं कि दुनिया में इक्वलेंसी कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, तो मैं इसमें क्या जवाब दूंगा उसको, ठीक है ना। वो बन, ठीक है, अच्छा, ये सब चीजें जो है ना, मैं ऑनलाइन जब अभी लाइव आ रहा हूँ, हमारा इवेंट है, जी तो आप यहाँ पर जाइए, इसका ना, जी सर, रजिस्टर यहाँ हो पर गया हूँ ना सर मैं तो। इवेंट्स इवेंट्स में आप रजिस्टर कर लें, आप वहां पर आ जाएं, मैं इन सब तमाम चीजों के ऊपर बात कर रहा हूँ। उसको बोले यार देखो ये जो है ना एक डॉक्यूमेंट है, इसे कहते हैं ये एक वेबसाइट के ऊपर रखा हुआ है, इसका नाम है क्वालिफिकेशन कैन क्रॉस बाउंड्रीज। इसको तुम कॉपी पेस्ट करो इसको, जी जी। और तुम यहाँ लिखो, तो तुम्हें ये डॉक्यूमेंट नजर आ जाएगा, क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसी फॉर हायर एजुकेशन। ये यूके का एचईसी है, यूके का ठीक है। एचईसी को, अच्छी। जैसे पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान की एचईसी बिल्कुल बेकार है, लिटरली मैं क्या बोलूं, मैं खुद इससे काम करवा रहा हूँ, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब है, ठीक है ना। हम्म। तो ये यूके का एचईसी है, समझो, ठीक है ना, ये उसी की बॉडी है, ये उनको सब कुछ वेरीफाई करके सब कुछ करके वो करते हैं। इनका एक डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट के ऊपर इन्होंने यहाँ बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, इक्वलेंसी निकालते कैसे, ठीक है ना। हम लोग फॉलो करते हैं आरक्यूएफ को, यूके में आरक्यूएफ है, यूके में एफएचईक्यू है, यूके में सीक्यू, यानी कि उनके अलग अलग रीजन है ना, तो उनके अलग अलग बॉडीज बनी हुई है, ठीक है ना। तो यूके ओके की सर। तमाम यूनिवर्सिटीज आरक्यूएफ को फॉलो करती हैं, ठीक है ना। जो स्कॉटलैंड वेल्स में है वो उसको फॉलो करते हैं, वेल्स में जो स्कॉटलैंड में है उसको फॉलो करते हैं, मगर इन सब पे इक्वलेंस है, यूरोप के अंदर ये चलता है, जर्मनी फ्रांस सब में ना। तो जो तुम लेवल 6 पढ़ रहे हो एआई ऑप्स, ये रहा, जी वो सर। जी जी। वो उसके 360 क्रेडिट्स है, ठीक है ना। लेवल 6 का मतलब होता है कि तुमने बैचलर्स कर लिया, अब अगर तुम पाकिस्तान से 4 साल की डिग्री करो तो तुम्हें 360 क्रेडिट मिलेंगे, लेकिन कोई स्किल नहीं मिलेगा। ये तुम 1 साल 1.5 साल में कर लो, तुम्हें 360 क्रेडिट मिलेंगे, स्किल्स भी मिलेगा, जॉब की गारंटी मिल, सब कुछ मिलेगा। और मुझे समझ नहीं आ रहा और मैं क्या क्या बात करूँ। तो एक अनपढ़ सही। से बात करना बहुत मुश्किल होता है, बजाय इसके कि किसी उससे बात की जाए ना, तो उसके लेवल पे आना, आके बात करनी पड़ती है कि यार देखो ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब बदू आते थे, सवाल करते थे, तो कभी कभी उनको ना गुस्सा भी आता था, लेकिन ही यूज टू कम डाउन टू द लेवल कि उसको एक्सप्लेन करते थे। तो वो क्या करते थे कि वो अपना छड़ी लेते थे और मिट्टी के ऊपर ड्रॉ करते थे अपने सही। से ना, ताकि लोगों को समझ आ सके कि मैं क्या समझा। तो मैं तुम्हें वहां पाकिस्तान में छड़ी नहीं होगी, व्हाइट बोर्ड होगा, मैं व्हाइट बोर्ड पे तुम्हें ड्रॉ करके बता दूंगा कि क्या है, लेकिन ये तुम जाके पढ़ लो, तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है, और तुम्हें ज्यादा अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा कि क्या चीज है। इससे जी ज्यादा जी मैं क्या, सर। दिस नथिंग एल्स आई कैन डू, ठीक जी है सर, जी। थैंक यू सो मच।